Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को ऑब्जर्व किया था, एक आध एग्जांपल भी लिया था, बट एक्सरसाइज में हमने एक भी सम नहीं देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं एक दो एग्जांपल्स जिसमें हमें डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि मैनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। कांस्टेंट के लिए तो रेडीमेड ही होता है, उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो चेक करते हैं। सम नंबर जो है 5 है सेक्शन सी का, उसे ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पे सेट दिए गए हैं वो हमें उसमें नंबर्स जो है वो पहचानने पड़ेंगे। x जो है बच्चों, सबसे पहले x में दिया गया है t फ्रॉम t वेयर t बिलोंग्स टू z, -3 एंड +3 के बीच में, दोनों में इज इक्वल टू है, यानी दोनों वैल्यू लेनी है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो डोमेन सेट हमें दिया गया है क्योंकि x to y दिया है, एम y भी हम पहचान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चेकिंग करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट सेक्शन में, लास्ट लेक्चर में, कि क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर y के अंदर अगर हम कहते हैं तो 1 to 20 आएगा, 1 2 3 अप टू लास्ट में जाना है 20 तक। ठीक है, अब करना क्या है, तो जितनी भी वैल्यूज है रख देनी है। अगर आपको कोई भी दो वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट मिल जाता है तो फिर सभी वैल्यू आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज सभी को चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया गया है k ऑफ t यानी t² + 2। हमें कैपिटल X में से 1 by 1 वैल्यूज रखनी है। सो पुट यहाँ पे x की जगह पे t वेरिएबल यूज किया है, सो पुट t इज इक्वल टू, सिंपली हम कह सकते हैं -3। सो k ऑफ -3, फंक्शन में नाम अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज -3² दैट इज 9 + 2, यानी ये हमें मिला 11। सो दिस इज k ऑफ 3। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरी बाउंड्री की वैल्यू हम ले लेते हैं, सिंपली चेक करना है, दोनों वैल्यू ले सकते हो, माइनस लिया फिर मैं प्लस लेता हूँ तो यहीं पे सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो k ऑफ 3 यानी +3 का स्क्वायर +2 दैट इज 3² यानी 9 + 2, दिस इज ऑल्सो 11। अगर कोई भी एक पैर आप पहचान सकते हो पहले से ही तो आपको पता चली जाएगा दोनों का आउटपुट सेम है, तो आगे वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हियर k ऑफ -3 इज इक्वल टू k ऑफ 3 विच इज 11, देयरफॉर k इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन इजीली आपको पता चल सकता है थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए तो। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा प्यारा सा सम था। ऐसा ही एक और ऑब्जर्व कर लेते हैं सम, जिसके अंदर हमें टाइप जो है वो फंक्शन का चेक करना है, जो कि है सम नंबर 11, जिसके अंदर हमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है, f फ्रॉम r to r लिखा है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, fx इज इक्वल टू दिया गया है x² + 2x - 1, एंड पूछा है कि स्टेट द टाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। जब भी बच्चों इस तरह से जब r या z या कुछ भी दिया जाए तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। r है यानी वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, फ्रैक्शनल भी होते हैं, बट वैल्यू रखने के लिए हम हमेशा क्या है, 3 वैल्यू लेंगे, -1, 0 एंड 1। ठीक है, या -2 से लेके +2 तक की वैल्यू आप रख सकते हो। तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू -2 रखते हैं हम। सो f ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर 2 × -2 -1, सो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 4, दिस इज 2 × -2 यानी -4 -1, तो पहला आंसर आपको मिलेगा -1। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू रख देते हैं -1, सो f ऑफ -1 दैट इज -1 का स्क्वायर 2 × -1 -1, दिस इज +1 -2 एंड -1, तो ये जो आंसर है बच्चों वो हमें मिल रहा है -2। ठीक है, अब तक की जो दो वैल्यूज रखी हमने उसमें आंसर जो है वो अलग मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम कैलकुलेशन को आगे ले जाते हुए। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 0, सो पुट x इज इक्वल टू 0, सो f ऑफ 0 दैट विल बी 0² + 2 × 0 -1, सो 0 + 0 -1, यानी f ऑफ 0 हमें मिल चुका है -1। अब यहीं से हमें कैलकुलेशन स्टॉप करनी है, क्यों? क्योंकि f ऑफ -2 भी -1 था और f ऑफ 0 भी -1 आया। तो हम कह सकते हैं कभी भी ऐसे पैर मिल जाती है जिसका आंसर सेम आता है तो आगे कैलकुलेट मत करो। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी एक ऐसी वैल्यूज मिल जाती है जो दो अलग अलग एलिमेंट्स और डोमेन के जिनके लिए उनके आउटपुट, उनकी इमेजेस सेम मिल जाए तो फंक्शन को कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे f इज
मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल। अब एक छोटा सा सम देखना है हमें, जिसके अंदर हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा कि वो फंक्शन 1 भी है। तो बच्चों सम नंबर 9 है जो कि सेक्शन बी में है, छोटा सा प्यारा सा सम है। 8 एंड 9 ऑलमोस्ट सेम है, खाली इसमें डोमेन में n दिया गया है। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंपली विच इज कैपिटल N, यानी वी कैन टेक इट्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है बच्चों, अगर z दिया जाता तो माइनस प्लस लेते। स्क्वायर वाले फंक्शंस जनरली देखो बच्चों, जिसमें स्क्वायर आता है वो आपको मिलेंगे, ज़्यादातर वो हो सकते हैं मैनी वन। ठीक है, मगर यहाँ पे नहीं है क्योंकि कैपिटल N लिया गया है। सो 3 वैल्यू रख के हम प्रूव करेंगे कि पुट, सबसे पहले तो फंक्शन लिख देना चाहिए हमें f ऑफ t विच इज t स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज रखने से आंसर सेम मिलता है, बट यहाँ पे हमें डोमेन में खाली n दिया गया है, तो पुट t इज इक्वल टू 1। सो f ऑफ 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1, तो आउटपुट मिलेगा 2। 2-3 वैल्यूज रखने के बाद हमें पता चली जाता है बच्चों कि क्या ये 1 है या मैनी वन है। तो 4 प्लस 1 यानी ये हमें मिल रहा है 5। एक और वैल्यू रखेंगे एंड फिर प्रूव कर देंगे दैट इट इज अ 1 फंक्शन। सो दैट इज 9 प्लस 1 यानी 10 मिला हमें। ठीक है, सिमिलरली आगे हम जा सकते हैं इसी तरह से। सो फॉर एनी 2 डिफरेंट वैल्यू, डेफिनेशन का वो हिस्सा यूज करना है और सिंपली लिख देना है फॉर एनी 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन देयर इमेजेस आर डिफरेंट। नोटेशन वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो फॉर a1 a2 बिलोंग्स टू कैपिटल A या डोमेन। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं हियर f इज 1 फंक्शन। ठीक है, मगर बच्चों इसी सम में अगर डोमेन में z दिया होता तो -2 -1 लेते तो फंक्शन बन जाता मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा हिस्सा था ये मैनी वन 1 एंड कांस्टेंट फंक्शन को पहचानने वाला। अब जो बच्चों देखने वाले हैं उसमें हमें 2 अलग स्पेशल फंक्शंस है, ध्यान रखना है। टाइप्स तो 3 ही है, 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। जनरली मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि 5 टाइप्स है। बाकी के 2 स्पेशल फंक्शंस हैं जिसमें इक्वल फंक्शंस एंड रियल फंक्शन है। तो दोनों को देख लेते हैं हम 1 बाय 1। तो बच्चों इक्वल फंक्शन का मीनिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेचुरली फंक्शंस लिखा है यानी मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, तो यहां पे हम वही बात कर रहे हैं कि 2 फंक्शंस f and g are said to be equal function if they satisfy the following 2 condition। बच्चों 2 कंडीशन से याद रखना है, एज अ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या फिर गिव द कंडीशंस ऑफ इक्वल फंक्शन ऐसे भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है डोमेन ऑफ बोथ फंक्शंस मस्ट बी सेम। यानी दे शुड बी डिफाइंड ऑन अ सेम डोमेन। टेक्निकली लिखना है नोटेशन वाइज, तो वी कैन राइट इट एज डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन g। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये रहती है हमारी। अब दूसरी जो कंडीशन है, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट x ऑफ डोमेन, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो आपको फंक्शंस में दोनों में रखने और दोनों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये होता है तो फंक्शन को कहा जाता है इक्वल फंक्शंस। ओके, इफ f एंड g आर इक्वल then we can write simply f is equal to g। ठीक है, तो अब इसके लिए बच्चों हमें 2 छोटे छोटे सम्स देखने। एक पहले तो कंडीशन वाइज पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही आगे बढ़ते हैं, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आगे नहीं बढ़ना है। इसके लिए मैं लेने वाला हूं एक छोटा सा सम सेक्शन बी का, 1 मार्क में पूछा जाता है। प्यारा सा एग्जाम्पल है ये, 7 नंबर का सम है जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम 1 2 3 टू कैपिटल N एंड g फ्रॉम 2 3 4 टू कैपिटल N। f of x is defined as 2x plus 1
एंड जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज x माइनस 1। और यहाँ पे पूछा गया है कि कैन दीज टू फंक्शंस f एंड g बी इक्वल फंक्शंस। क्वेश्चन में पूरा इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड क्वेश्चन में ये भी कहा है, रीजन भी बताना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो डेफिनेशन कहती है डोमेन चेक करने चाहिए फंक्शंस के, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे। पहले फंक्शंस जो हमें दिए गए हैं f फ्रॉम 1 2 3 टू n एंड g फ्रॉम 2 3 4 टू कैपिटल N। कोडोमेन तो सेम है, हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर डोमेन ऑफ द फंक्शन f विच इज 1 2 3। पहला जो सेट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन g विच इज 2 3 4 एंड एज वी कैन ऑब्जर्व दैट कि डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन g, देयरफॉर f is not equal to g, या we can write it that f and g are not equal function। यानी अगर डोमेन सेम हो तो फिर आगे हमें चेकिंग करना होता है कि क्या उनके आउटपुट्स जो है उनकी इमेजेस सेम है या नहीं है। यहाँ पे डोमेन ही अलग है तो आगे चेकिंग करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है, तो ये फंक्शन इक्वल होता नहीं है। अब वैसा एक सम हमें ऑब्जर्व करना है तो हमें जाना पड़ेगा सेक्शन डी में। तो देख लेते हैं अब एक वैसा एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सम नंबर 11 जिसमें हमें चेक करना है फंक्शन इक्वल है या नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 1 2 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमें अलग डोमेन कोडोमेन नहीं दिए हैं, तो सिंपली हम ऐसे ही कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन f एंड g 0 1 2। x की वैल्यू जिस सेट में से ली जाए उसे हम डोमेन कहते हैं, या डोमेन में से ही x की वैल्यूज ली जाती है। दूसरी कंडीशन अब है वो हमें खास चेक करना है, फंक्शन के अंदर हमें 1 बाय 1 दोनों यहाँ पे 3 वैल्यू रखी हुई है, तीनों की तीनों वैल्यू एक साथ रखेंगे, यानी पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x एंड g ऑफ x। आउटपुट उनका सेम वैल्यू पे सेम मिलना चाहिए, तो f ऑफ 0, ठीक है। तो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0 एज वी नो, तो ये आंसर तो सीधा 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। दूसरे हिस्से में g ऑफ 0 रखते हैं तो दैट इज 0 का क्यूब, इट इज ऑल्सो 0। तो पहले वैल्यू के लिए तो हमें आंसर मिल चुका है कि f ऑफ 0 एंड g ऑफ 0 इक्वल है, ठीक है। ऐसे हर एक के लिए मिले, हमने कहा था फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ईच वैल्यू x ऑफ डोमेन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, तो वो चेकिंग करना होता है हमें। उसी तरह से रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ x एंड g ऑफ x, एक साथ चेक करना है बच्चों, खास ध्यान रखना है। तो f ऑफ 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2, सो दिस इज 1 3 माइनस 2, सो दिस इज 1 इंटू 1, यानी f ऑफ 1 हमें मिल रहा है 1। उसी तरह से बच्चों g ऑफ x के अंदर भी रख देते हैं, तो g ऑफ 1 यानी 1 क्यूब इज ऑल्सो 1। तो दूसरी वैल्यू के लिए भी हमें यहाँ पे मिल रहा है कि हियर g ऑफ 1 इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज विच इज ऑल्सो 1, ये भी मिल गया। जब तक तीनों के लिए ना मिले, जितनी वैल्यूज है उनके लिए ना मिले, तब तक हम कहते नहीं हैं कि फंक्शंस इक्वल है। आखिरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, अगर इनके लिए भी वैल्यू सेम मिल जाती है तो हम कह देंगे यस f एंड g आर इक्वल, अगर अलग मिला तो कह देंगे नॉट इक्वल, ठीक है। सो f ऑफ 2 विच इज 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2, सो 2 दिस इज 3 2 6 माइनस 2, सो 2 इंटू 4, तो ये हमें मिलेगा 8, ठीक है। सो f ऑफ 2 इज 8 एंड नेचुरली g ऑफ x तो x क्यूब है ही, तो दैट शुड बी 2 क्यूब एंड इट इज ऑल्सो 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, तीनों के लिए हमने चेक कर लिया बच्चों, f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर f एंड g आर इक्वल फंक्शंस। तीनों कंडीशंस है, तीनों के लिए मिल रहा है हमें इक्वल, तो हम कह सकते हैं f एंड g आर इक्वल फंक्शंस, ठीक है। अगर एक आध वैल्यू भी अलग आए तो हम उसे कहेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। इस तरह से पूरा चेकिंग करना है, वही वैल्यू एक साथ दोनों में रखो, जितनी भी है इक्वल आ जाए तो फंक्शन को कहा जाता है इक्वल फंक्शन। अब लास्ट हिस्सा बाकी है रियल फंक्शन का, और उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों अब रियल फंक्शन का मीनिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। सभी के लिए पहले फंक्शन तो होना जरूरी है, यानी इफ f फ्रॉम a टू b एंड a is subset of R, b is subset of R, as well as range of the function is also subset of R, ठीक है, then the function is called real function,
नेचुरली सभी सबसेट ऑफ आर ही होने चाहिए, तब उस फंक्शन को हम कहते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, रेंज के बारे में कंडीशन ना लिखे तो चलता है, जो आपके डोमेन है, कोडोमेन है, वो जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होने चाहिए, तो उस फंक्शन को कहा जाता है रियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे खास नोट करना है बच्चों कि इफ A इज सबसेट ऑफ R, ओनली A इज सबसेट ऑफ R होता है, तो देन इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। ठीक है, ऐसा अलग से दिया गया है। अब इससे रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सम है बच्चों। ऐसे तो रियल फंक्शन वाले इलस्ट्रेशंस भी हमारे पास है, दो तीन दिए गए हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर जो है 12 है एंड 13 है, तो वैसा ही एक एक्सरसाइज का सम है सेक्शन डी का, वो हम देख लेंगे और इस चैप्टर का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सम नंबर जो है वो है हमारा 5 है सेक्शन डी का, जिसमें हमें फॉर रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है और पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कंडीशन कुछ इस तरह से, एफ ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन खास याद रखना है बच्चों, जो भी दी जाती है वो। हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें ढूंढना क्या होगा, एफ ऑफ 3x। कैसे ढूंढा जाएगा, क्या करना है, तो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फंक्शन रख देना है, जो भी आपका फंक्शन दिया जाए वो। फिर कंडीशन में ऑब्जर्व करना है, अंदर x होना चाहिए, उसमें टेंशन नहीं है। x की जगह कुछ और दिखे तो वो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी जहाँ जहाँ x है, जैसे हम नंबर में रखते थे 2 3 4, वैसे ही यहाँ पे रखना है। सिंपली पुट 3x इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3x रख देना है। खास ध्यान रखना है, 2 टाइम्स ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, मैंने खाली यहाँ पे ब्रैकेट करे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। x की जगह पे क्या रखना है, 3x, फिर वैल्यू रख दो, यही खाली एक इवेल्युएट करना है, बाकी तो आप समझ जाओगे। 3 स्क्वायर यानी 9, x का स्क्वायर करना मत भूलना यहाँ पे, 15x प्लस 4, सो 9 इंटू 2, तो हमारी f ऑफ 3x की वैल्यू अब हमें मिल रही है। फंक्शन हमारा रेडी हो गया, 18x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, तो ये f ऑफ 3x है। खाली ये एक वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। अब हमें कंडीशन ये उन्होंने दी हुई है कि हियर f ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वैल्यूज रखनी है, एक तो f ऑफ 3x अभी हम लेके आए वो रख देते हैं, दैट इज 18x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, ब्रैकेट में रखना है ताकि जब भी माइनस के बाद आए तो साइन चेंज कर पाएंगे हम। f ऑफ x यानी ओरिजिनल फंक्शन है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस लास्ट में 5 इज इक्वल टू 0। बाकी कोई जगह पे चेंज नहीं करना है, जो भी फंक्शंस की जगह पे वैल्यूज है वो एवेल्युएट करनी है, इवेल्युएट करके रख दो, बाकी काम मल्टीप्लिकेशन से हो ही जाएगा। सो अब 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, सो 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15x, 3 4 ज़ा माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 18x स्क्वायर है, 18x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, सो 12x स्क्वायर होगा, 15x माइनस 15x प्लस 15x सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 है प्लस 5 और प्लस 5 9, 9 माइनस 12 है, 9 माइनस 12 यानी माइनस 3 होगा। तो अब वैल्यू हमें चाहिए x की, सो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 3, माइनस 3 शिफ्ट करेंगे, सो x स्क्वायर विल बी 3/12, therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। एंड एज वी नो, यहाँ पे खास ध्यान रखना है, रियल फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको x की जो वैल्यूज है वो प्लस और माइनस ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख के समझाया है। सो x की वैल्यू होगी प्लस और माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इवेल्युएट करने वाले सम्स जो भी हमें दिए जाते हैं उसकी वैल्यू हम इजीली ढूंढ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फंक्शंस के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है लास्ट चैप्टर बाकी रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन, वो भी मैं लेके आऊँगा कुछ वक्त में। ठीक है, तो रेडी करो, फंक्शन के ऑलमोस्ट सभी सम्स हमने कवर कर लिए हैं। इलिस्ट्रेशंस भी देखने हैं आपको, सेक्शन ए बी में भी अब आप ऑब्जर्व कर पाओगे, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.